बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि हर जान ने मौत का ज़ायक़ा चखना है और तुम हमारी तरफ ज़रूर लौटाए जाओगे। आज हम आपको बताएंगे कि मौत से कितने दिन पहले इंसान अजीबो-गरीब सी कैफियत महसूस करता है और उसका दिल उदास क्यों रहता है। मौत से कितनी देर पहले उसकी आंखों से तमाम तर पर्दा को हटा दिया जाता है। प्यारे अजीज़ों, जब किसी भी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो इंसान मरने से 40 दिन पहले अजीबो-गरीब सी कैफियत महसूस करने लगता है और उसका दिल उदास उदास सा रहता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सब कुछ ख़त्म हो गया और उसका किसी से बात करने को दिल नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये सब मौत के असरात होते हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। एक रिवायत में आता है कि मलकल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में हर रोज़ 5 दफ़ा चक्कर लगाते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा हो जिसकी मौत का वक्त करीब आ चुका हो तो मलकल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्ज़ कर लेते हैं। प्यारे अजीज़ों, मौत से कुछ देर पहले हर एक इंसान अजीबो-गरीब सी कैफियत में चला जाता है जिसे आलम सकरात कहते हैं। इस आलम में इंसान अजीबो-गरीब सी दुनिया को देखता है। मरने वाले इंसान की आंखों से तमाम तर पर्दा को हटा दिया जाता है। ये वो वक्त होता है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में किए गए तमाम तर अमालों को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर कोई गुनाहगार शख्स हो तो वो देख रहा होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से छुपकर चोरी करता रहा और शराब नोशी करता रहा और किस तरह वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियाँ करता रहा। उस वक्त हर इंसान को पैदा होने से लेकर मरने तक उसकी तमाम तर ज़िंदगी दिखा दी जाती है कि उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और उस वक्त हर एक इंसान को अंदाज़ा हो जाता है कि उसका इंजाम क्या होने वाला है। उस वक्त इंसान को शदीद प्यास की शिद्दत महसूस होती है और ये वो वक्त होता है कि जब शैतान भी मरने वाले शख्स के सामने पानी का प्याला लेकर खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि ऐ शख्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शदीद प्यास लगी है, तुम ये पानी पी लो और अपनी नेकियां मुझे दे दो। प्यारे अजीज़ों, अगर इंसान मोमिन हो तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरा दुश्मन शैतान है और अगर गुनाहगार हो तो वो बेचारा पानी के बदले अपना ईमान देकर ईसाई या यहूदी होकर मरता है। प्यारे अजीज़ों, ज़रा गौर कीजिए कि ये कितना ख़तरनाक मरहला होता है कि जिस मरहले के अंदर एक तरफ इंसान का ईमान है और दूसरी तरफ शैतान उसको गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे मरहले के अंदर ईमान बचाना किस कदर मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारी होगी और अल्लाह को राज़ी करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो अल्लाह उस मोड़ पर इंसान को अकेला नहीं छोड़ता और अपने बंदे की मदद करता है और उसको ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। प्यारे अजीज़ों, आलम सकरात के बाद इंसान की रूह निकलने का मरहला शुरू हो जाता है। इस मरहले के अंदर मलकल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। प्यारे अजीज़ों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रूह पल भर में कब्ज़ की जाती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। प्यारे अजीज़ों, रूह का कब्ज़ होना इंसान के अमालों के मुताबिक होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी के साथ कब्ज़ की जाती है और अगर कोई गुनाहगार होता है तो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। प्यारे अजीज़ों, इंसान की रूह जब निकाली जाती है तो उस वक्त मौत की शिद्दत की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है,
لیکن اس کی آواز کو بند کیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ پیارے عزیزو، روح کو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد پنڈلیاں اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکالا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچ جاتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ پیارے عزیزو، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے۔ پیارے عزیزو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو نماز اور نیکیوں کے ذریعے جنت بنائیں، نہ کہ جہنم۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔